प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मेरे पूरे दुनिया के अंदर में आज एक बड़ा रेस चल रहा है दौलतमंद होने का, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो दौलतमंद हो, उसके पास शोहरत रहे, दौलत रहे, पैसा रहे, रुतबा रहे, बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ियां हो, उसके पीछे फॉलोवर्स हो। पर खुदा का पाक कलाम इस बारे में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी में न करो, क्योंकि पृथ्वी का धन कीड़े और कायु से बिगाड़ते हैं। और पृथ्वी का धन आपके जीवन में तब तक काम आ सकता है जब तक आप इस जगत के अंदर में हो, और जिस दिन आप इस जगत से कुछ करके चले जाओगे, ये धन, ये संपत्ति, ये दौलत काम में नहीं आएगा। तो आज इसी वचन को लेकर के मैं आप सभी को एक स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी को हम लोग जानेंगे। एक बहुत खूबसूरत सा शहर के अंदर में एक कपल रहा हुआ करता था, और उस देश का व्यक्ति जाना माना धनवान व्यक्ति था। उसके पास कई सौ रूम के एक बड़ा बिल्डिंग था, और बड़े बड़े महंगे लग्जरियां गाड़ी थी उसके पास में, और अपना खुद का उसके पास में प्राइवेट जेट, और कई करोड़ की संपत्ति उसके पास, यूं कहें कई हजार करोड़ की संपत्ति उस व्यक्ति के पास में था। पर उस व्यक्ति के साथ में एक छोटा सा कमी था। वो कमी था, वो दोनों पति पत्नी रहते थे, उनके पास कोई संतान नहीं थे। शादी के 1 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, और इन्होंने हर प्रकार की दवाइयों को, हर प्रकार के औषधियों को, हर प्रकार की बातों को उन्होंने तैयार करके रखा, और रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और एक दिन उनके मोहल्ले के अंदर में, उनके नगर के अंदर में खुदा का एक खादिम, खुदा का एक दास सुसमाचार को लेकर के आता है, और आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस महिला को सुसमाचार सुनाता है। और वो महिला के हृदय के अंदर में लगता है कि हमने तो हर प्रकार के औषधि को ट्राई कर लिया, हर प्रकार के मेडिसिन को देख लिया, कई प्रकार के गुरुओं बाबाओं के पास में गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। और वो पास्टर ने कहा कि बहन, उस जगह के अंदर में हमारी आराधना चलती है, आप प्रत्येक शुक्रवार और प्रत्येक रविवार आकर के उस आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये स्त्री अपने पति के पास जाती है, परमिशन लेती है, और प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने वहां पर सहभागी होती है। पहला सप्ताह गुजर जाता है, कोई रिजल्ट नहीं। दूसरा सप्ताह गुजर जाता है, कोई रिजल्ट नहीं। तीसरा सप्ताह गुजर जाता है, कोई रिजल्ट नहीं। और ऐसे 1 साल गुजर जाता है, और वो पुरुष कहने लगता है, देखो मैं बिजनेस से बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तुम बोलते हो मेरे को आराधना करने चलो, मैं नहीं आ पाऊंगा, पर तुमको तुम्हारे पास्टर के पास में या तुम्हारे कलीसिया के अंदर में जिन बातों की जरूरत है, सारे चीजों को तुम यहाँ से लेकर के जा सकते हो। और मेरे प्रियो, ऐसे होते होते 1.5 साल गुजर जाता है, फिर भी वो बहन गर्भवती नहीं हो पाती है। और वो जब जब बोलती कि नहीं, आपको और मुझे दोनों को उपवास करना पड़ेगा, आपको और मुझे दोनों को प्रार्थना करना पड़ेगा, आप चलो कलीसिया में चलो, या फिर मैं पासवान को घर के अंदर बुलाती हूँ। वो व्यक्ति अपने बिजनेस के कामों से हमेशा बिजी रहता, और उसके पास में कई हजार करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो कई कई घंटे काम करता, कई कई घंटे ऑफिस में समय बिताता। और एक दिन ऐसा हुआ, उसकी पत्नी बोलती है कि 2 साल यहाँ पर भी हो गया, हमको संतान की आशीष नहीं प्राप्त हो पा रही है, और कई सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने उनके गवाहियों को सुना है कि उनको बच्चे हो रहे हैं, आप भी चलो प्रार्थना करते हैं। तो व्यक्ति क्रोधित होकर के बोलता है, तुझे जितना पैसे कौड़ी का जरूरत है, जितना धन संपत्ति की जरूरत है, तू ले करके जा, क्योंकि तू जहाँ पर जा रही है वो पास्टर तेरे पीछे नहीं, वो तेरे दौलत के पीछे पड़ा हुआ है। और याद रखना, जिस दिन तू वहाँ पर दौलत देना बंद कर देगी, जिस दिन तू धन देना बंद कर देगी, वो लोग तुझे पूछेंगे भी नहीं। और वो इस तरह की बात कहती है, मैं नहीं जानती कि पास्टर का चरित्र कैसा है, मैं नहीं जानती कलीसिया का चरित्र कैसा है, लेकिन मैं वहां पर जा करके सुनती हूँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को पैसे के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। और व्यक्ति क्रोधित होकर बोलता है, ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसे कौन से लोग जो पैसे से नहीं बिकते। ये स्त्री बोलती है कि हमारा यीशु पैसा देकर के हमें आशीष नहीं देता है, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। तो ये पुरुष बोलता है, देख लेना, एक दिन तू पछताएगी, पैसे के पीछे जाएगी तो पैसा सब कुछ है, पैसा काम करता है, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और स्त्री बहुत निराश होती है, और लगातार प्रार्थना करते रहती है, लगातार प्रार्थना करते रहती है। और वो बोलती है कि आपका पैसा कभी आपका साथ नहीं देगा, देख लेना, आप दिन रात जिस पैसे के पीछे चलते हो, वो पैसा आपको कभी साथ नहीं देगा। और जिस दिन आप आपातकालीन स्थिति में पहुंच जाओ, जिस दिन आप इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाओ, जिस दिन कोई लोग आपका साथ नहीं देगा, उस दिन बोलना, हे प्रभु यीशु मेरा साथ दे। तकलीफ में रहोगे, बोलना, हे प्रभु यीशु मुझे बचा, और मैं आपको आशा दिलाती हूँ, एक दिन प्रभु आपको बचाएगा। वो बोलता है, जा
कोई भगवान नहीं है, कोई यीशु नहीं है, सब कुछ धन दौलत है। देख आज मेरे पास कितना पैसा है, देख मेरा रुतबा को देख, देख मेरे पास कितने कुछ है। और ये मंत्री संतरी तेरे कौन सा पास्टर बाबा जी सब आकर के मेरे पास हाथ फैलाते हैं। वो बोलती है सब आकर के हाथ फैलाते हैं, लेकिन यीशु हाथ फैला करके ब्लेस करता है, वो मांगता नहीं है। और इन दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो जाती है और दुर्घटना इन दोनों के बीच में घटित होने से पहले स्त्री बोलती है ठीक है आपको जो करना है कर लो। और ये पुरुष जल्दबाजी में अपने गाड़ी के एक सिडान, एक महंगी कंपनी के गाड़ी के अंदर में, डिक्की के अंदर में बहुत सारे धन को रखता है, पैसे को रखता है और क्रोधित होकर के गाड़ी चलाते चलाते स्पीड से गाड़ी चलाते जाता है। और जाते जाते इसके दिमाग के अंदर में इसका पत्नी का ख्याल आते रहता है और एक घाटी वाले रास्ते से होकर के गुजरता है और सडनली इसके गाड़ी का सामने का टायर फट जाता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर के घाटी के खाई में ऐसा करके जाकर के फंस जाता है और इसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, लगातार लहू बह रहा है। और ये फोन लगाने का कोशिश करता है, देखता है वहां पर सिग्नल नहीं है और आवाज देता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और ये घटना लगभग सुबह के 10 बजे घटित होता है। 11 बजे तक कोई उसके पास में फैसिलिटी नहीं। 12 बज जाता है, गाड़ियां आना जाना हो रहा है, लेकिन कोई भी उस कार को देख करके रुकने के लिए तैयार नहीं। 2 बज गया, 3 बज गया, अब इसका ब्लड धीरे धीरे निकलते जाके बेहोशी की हालत में चले गया और शाम होने लगा। और उस समय इसको इसका पत्नी का बात याद आया कि जिस दिन तू विपत्ति में रहेगा, जिस दिन तुम तकलीफ में रहोगे, उस दिन प्रभु यीशु को पुकारो। वो प्रभु यीशु बिना लोभ बिना स्वार्थ का प्रार्थना को सुनता है। और लास्ट क्षण के अंदर में जब ब्लड पूरी तरीके से निकल के चला जाता है, वो बोलता है हे प्रभु यीशु मेरी पत्नी ने बोला था तुझे पुकार, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, पर हे प्रभु यीशु मेरे प्राण को बचा। और उसी समय उधर से एक एम्बुलेंस गुजरते रहता है और वो एम्बुलेंस देख करके रुकता है और उसको लेकर के चले जाते हैं, स्ट्रेचर में ले जाकर के अस्पताल में चले जाते हैं। और अस्पताल में जाने के बाद में वो व्यक्ति का इलाज होता है और वो बच जाता है। और बचने के बाद में फोन मिलाता है अपनी पत्नी को और उसकी बीवी आती है और ये बताता है कि मैं संकट में था, उस समय में कोई लोग मेरा साथ नहीं दिया, मेरा पैसा मेरा साथ नहीं दिया, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था, और तू सच बोलती थी कि प्रभु यीशु को मैंने पुकारा और प्रभु यीशु आए। मेरे प्रियो, उसकी पत्नी इसके गवाही को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करती है। और उसी क्षण ये लोग जब ठीक हो जाते हैं, ये लोग चर्च की ओर जाते हैं और चर्च की ओर जाने के बाद में दोनों पति पत्नी मिलकर घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे प्रभु यीशु, अब तक हमने धन दौलत संपत्ति भोग विलास के ऊपर मन लगाया, पर आज हम आपके ऊपर मन लगाते हैं, इस आशा को लेकर के नहीं कि आप हमें बच्चे देंगे, इस आशा को लेकर के आप ही बचाने वाला हो, आप ही हमारे उद्धार करता। और जब ये लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, अगले ही महीने एक गवाही आता है और वो स्त्री गर्भवती होती है और वो स्त्री को एक सुंदर बेटा जन्म देता है। एक सुंदर बेटा उनके परिवार में आता है। ये स्टोरी को बताने के पीछे का रीजन क्या है? आपके दिमाग के अंदर में धन दौलत फैशन संपत्ति ये सारा चीज कब्जा कर सकता है, पर याद रखो ये चीज आपके जीवन को कभी भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए आज से ही अपनी सारी बातों को जिंदा परमेश्वर के हाथ में रखो और हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अभिलाषा है आपको नरक के रास्ते तक ले जा सकता है, पर यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू आपको उद्धार के तक ले जा सकता है। इस वचन के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा प्रभु आपसे